दुनिया का सबसे बड़ा देश। एक ऐसा देश जिसे अपनी ताकत, हथियारों और कड़े अनुशासन के लिए जाना जाता है। जहां कभी नास्तिक कम्युनिस्टों का राज था, जिन्होंने हर धर्म को मिटाने की कसम खाई थी। लेकिन आज उसी बर्फीले देश की सड़कों पर जब हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज उठती है, तो दुनिया हैरान रह जाती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रूस की। वही रूस जो भारत का सबसे पक्का दोस्त है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूस के लोग अब सिर्फ भारत की दोस्ती नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, सनातन धर्म को अपना रहे हैं। कैसे ईसाईयत को छोड़कर हजारों रशियंस सनातन की शरण में आ रहे हैं। 2011 में जब रूस में श्रीमद् भगवद गीता पर बैन लगाने की कोशिश की गई, तो कैसे सनातनियों ने रूस की अदालत में जीत का परचम लहराया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन इनसाइट्स में। आज हम आपको रूस का वो काला और सुनहरा सच बताएंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपका सीना गर्व से चौड़ा होने वाला है। कहानी शुरू होती है 1971 से। ये वो दौर था जब रूस को सोवियत संघ यानी यूएसएसआर कहा जाता था। कम्युनिस्ट सरकार का साफ नियम था, धर्म अफीम है। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। भगवान का नाम लेना, कोई भी धार्मिक किताब पढ़ना या पूजा करना सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। ईसाइयों के चर्च तोड़ दिए गए थे, मस्जिदों पर ताले लग गए थे। लेकिन 1971 में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने रूस की नींव हिला दी। इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद सिर्फ कुछ दिनों के लिए मॉस्को गए। कम्युनिस्ट जासूसों केजीबी की कड़ी नज़र के बीच उन्होंने एक रशियन युवक अनातोली पिनायेव से मुलाकात की। प्रभुपाद ने अनातोली को भगवद गीता का ज्ञान दिया और उसे मंत्र दिया, हरे कृष्ण। अनातोली का नाम बदलकर हो गया अनंत शांतिदास। ये वो पहली चिंगारी थी जिसने रूस में सनातन की आग भड़काई। केजीबी यानी रूस की खुफिया एजेंसी को जैसे ही इसकी भनक लगी, उन्होंने सनातनियों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। भक्तों को पागलखानों में डाल दिया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें नशीली दवाइयां दी गईं ताकि वो कृष्ण का नाम भूल जाएं। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड और जेल की काल कोठरियों में भी रशियन भक्तों ने महामंत्र का जाप नहीं छोड़ा। वो रोटी के टुकड़ों से माला बनाते थे और छुप छुप कर गीता पढ़ते थे। उनके इसी बलिदान का नतीजा था कि जब 1991 में सोवियत संघ टूटा, तो सनातन धर्म जमीन चीरकर एक वटवृक्ष की तरह रूस में बाहर आया। सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस में इस्कॉन और सनातन धर्म तेजी से फैलने लगा। रशियंस मांस मदिरा छोड़कर शुद्ध शाकाहारी बनने लगे। ये देखकर वहां की कट्टरपंथी संस्थाएं डर गईं। 2011 में रूस के साइबेरिया यानी टॉम्स्क शहर में एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। कट्टरपंथियों ने अदालत में केस कर दिया कि श्रीमद् भगवद गीता एक चरमपंथी किताब है और इसे पूरे रूस में बैन कर देना चाहिए। जरा सोचिए, वो गीता जिसने पूरी दुनिया को शांति और कर्म का संदेश दिया, उस पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया गया। इस खबर ने पूरी दुनिया के सनातनियों को हिलाकर रख दिया। भारत की संसद में हंगामा मच गया। गीता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे गूंजने लगे। लेकिन रूस के सनातनियों ने हार नहीं मानी। कड़ाके की ठंड में मॉस्को और साइबेरिया की सड़कों पर हजारों रशियन हिंदू उतर आए। उनके हाथों में भगवद गीता थी और जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, कृष्ण। जब मामला अदालत में चला, तो रशियन वकीलों ने गीता के श्लोकों का ऐसा सटीक अर्थ समझाया कि जज भी हैरान रह गए। अंततः 21 मार्च 2012 को रूसी अदालत ने फैसला सुनाया, श्रीमद् भगवद गीता पर कोई बैन नहीं लगेगा। ये मानवता की किताब है। ये सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी वैश्विक जीत थी। अब सवाल ये उठता है कि इंग्लैंड और अमेरिका की तरह रूस के लोग सनातन धर्म की तरफ क्यों खिंचे चले आ रहे हैं। इसका कारण है पश्चिमी सभ्यता का खोखलापन। आज रूस का युवा डिप्रेशन, शराब यानी वोडका और तनाव से जूझ रहा है। ईसाईयत उन्हें वो आध्यात्मिक शांति नहीं दे पा रही जिसकी उन्हें तलाश है। सनातन धर्म उन्हें सिर्फ एक रिलीजन नहीं, बल्कि वे ऑफ लाइफ यानी जीने का तरीका देता है। योग, ध्यान, पुनर्जन्म का सिद्धांत और सबसे बढ़कर कर्म योग। जब रशियंस भागवत कथा सुनते हैं, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप मॉस्को में होने वाली रथ यात्रा को देखिए। हजारों की संख्या में रशियन महिलाएं साड़ियां पहनकर सड़कों पर नृत्य करती हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन रूस की सड़कों पर जय जगन्नाथ के नारे गूंजेंगे?
रूस के कई बड़े वैज्ञानिक और थिंक टैंक्स आज वेदों और उपनिषदों पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि ब्रह्मांड का जो रहस्य मॉडर्न साइंस आज खोज रहा है वो भारत के ऋषि मुनि हजारों साल पहले संस्कृत के श्लोकों में लिख चुके हैं। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन खुद भारत की संस्कृति का बहुत सम्मान करते हैं। आज रूस में 1 लाख से ज्यादा सक्रिय हिंदू अनुयायी हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। मॉस्को में भगवान कृष्ण का एक भव्य मंदिर बनाने की तैयारियां चल रही हैं। इंग्लैंड में जहां इस्लाम तेजी से डेमोग्राफी बदल रहा है, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, वहीं रूस और पूर्वी यूरोप में लोग शांति की तलाश में सनातन की ओर लौट रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि तलवार और डर से आप लोगों पर कुछ समय राज कर सकते हैं, लेकिन दिलों पर राज सिर्फ ज्ञान, प्रेम और सनातन ही कर सकता है। दोस्तों, आज जब भारत में ही कुछ लोग अपने धर्म को नीचा दिखाने में लगे हैं, तब विदेशियों को हमारी संस्कृति अपनाते हुए देखकर हमें ये याद दिलाता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने सनातन धर्म में जन्म लिया। हमारी विरासत सोने की खदान है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले 50 सालों में सनातन धर्म यूरोप और रूस का सबसे बड़ा धर्म बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप सनातन धर्म के इस काले और सुनहरे सच को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को हर सनातनी भाई बहन के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गहरी रिसर्च वाले वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल सनातन इनसाइट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन यानी घंटी बटन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए और चौंकाने वाले सच के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।